हम अध्यक्ष हैं लोकनाथ मंडल से, आपका कुम्हार विधानसभा से महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ आपका बीजेपी का। तब उठे तो खाली मेदांता का डायरेक्टर का फोन कर दिए कि रवि मेरा पेशेंट राकेश अपना है थोड़ा देख ले, तो क्या देख लेना, वो पैसा छोड़ दिया। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और उधर दवा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर सब चीज व्यवस्था है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डायपर भी है, यहाँ पर देख लीजिए डायपर है, डायपर बदलना पड़ता है और इन डायपर इनकी पत्नी बदलती है। इनके जज्बे को सलाम कि 8 महीना से संघर्ष कर रही है और अपने परिवार को मैं आरएसएस को अभी बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत अंदर से देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी भी एक बार मैं मौका देती हूँ कि यदि इनके जगह पर हम जो व्यक्ति पीछे पड़े हुए हैं इनकी स्थिति देखिए क्या है। ये एक आरएसएस कार्यकर्ता है जो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं लगभग 23 साल से अपना जीवन समर्पण किए हुए हैं, लेकिन उसके बदले क्या मिला देख लीजिए। घटना इसी साल की है 14 अप्रैल का, जो इनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज हो जाने के बाद इनको आरएसएस की तरफ से क्या मिलता है, ओनली 1 लाख रुपया। आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। इनका ब्रेन हेमरेज हो गया है और इनका पैर काम करना बंद कर दिया है, एक हाथ काम करना बंद कर दिया है, लेकिन किसी भी आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बड़े नेता नहीं देखने आए कि आखिर इनकी स्थिति क्या है, न ही कोई सहायता आर्थिक मदद मिल रहा है। पूरा हम चलिए घटना की जानकारी लेंगे, इनकी पत्नी है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। क्या उस दिन घटना हुआ था, इनका बीपी थोड़ा हाई रहता था। कब का घटना है? ये 14 अप्रैल तो हाई रहता था, तो 2 दिन इनका तबीयत खराब हुआ। 16 अप्रैल को इनका उल्टी हुआ। उसके बाद उल्टी हुआ तो हम लेकर के मगध में गए। मगध नहीं कंट्रोल किया, रेफ़र किया, तो हम मेदांता लेके आए। मेदांता इलाज किया। उसके बाद मेदांता पहले तो भर्ती नहीं ले रहा था, सबसे पहले पैसा चाहिए, तो क्या करें, ऑफिस के लिए गुहार लगाए तो ऑफिस तुरंत नहीं दिया हमको पैसा। फिर भी किसी तरह कर्जा हम ले करके किसी से ले दे करके सूद पर पैसा इनका भर्ती कराएं, इलाज कराएं। उसके बाद फिर हम आरएसएस के ऑफिस, विद्या भारती ऑफिस है और प्रबंध समिति है जो कांग्रेस मैदान में शाखा लगती है, कांग्रेस मैदान के बगल में है, कदम कुआं में है विद्या भारती, उसमें ही 99 से काम करते थे, 99 से कर रहे हैं। उसमें ब्रेन हेमरेज जब हुआ तो हम मदद मांगे कि भाई हमको इलाज करा रहे हैं, दीजिए। उस समय हम एप्लीकेशन लिख करके दिए जिसमें हमको 1 लाख रुपया ये लोग दिया। उसके बाद हम बोले कि ठीक है और पैसा कुछ दीजिए, कैसे इतना इलाज होगा, तो नहीं, इससे अधिक नहीं मिल पाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, तो कम से कम इनके जगह पर हमको दीजिए नौकरी कि अपना बाल बच्चा का हम परवरिश करें। तो नहीं, ये सब इसमें लागू नहीं है। तो आरएसएस से ही है कि जब तक ले पैर हाथ गोड़ चले काम करें तो आपका परिवार है, और जब हाथ गोड़ बंद हो जाए चलना तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ, यही काम है आरएसएस क्या चीज़ है। मोदी जी है, बीजेपी में देखिए हम भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, कुम्हार विधानसभा पड़ता है, हम भी जुड़ते हैं। अरुण सिन्हा विधायक जी हैं, हर काम में बुलाए हैं, तो मैं उनके मीटिंग में गई हूँ, ठीक है, 13 जीत चुके। वो आज ले एक बार भी नहीं खबर लेने आए हैं कि हाँ क्या हाल चाल है। हाँ, ब्लड चढ़ा थी, ब्लड का भी ज़रूरत हुआ, उसमें भी कोई साथ नहीं दिया, तो मैं ब्लड खुद खरीद कर मैं चढ़ाई हूँ। कोई साथ नहीं, कोई 1 रुपया का मदद आरएसएस हमको नहीं किया है। अभी तक कितने रुपया खर्चा हो चुका है? 30 लाख रुपया हो चुका। 30 लाख खर्चा हो गया है मेरे पास। हाँ। सर, और मात्र 1 लाख रुपया आरएसएस की तरफ से मिला है। तब मैं बहुत आरएसएस से इतना दुखी हूँ कि जो है सभी को मैं मना करती हूँ कि भाई आरएसएस से मत जुड़े। कोई अभी तक कोई बड़े नेता या बीजेपी के नेता कोई आया नहीं, कोई मदद करने नहीं, कुत्ता नहीं आया आरएसएस का, बीजेपी के कुत्ता नहीं आया, यहाँ के विधायक भी नहीं आए, कोई नहीं आया है। हम बोले ना कि विधायक जी सब उस दिन भी जाने नहीं आए, उनका कोई नहीं आया है पूछने। तो हम किस लिए मैं जुड़ने जाऊंगी, मैं किस लिए काम को, किस लिए आरएसएस है, मैं यही पूछती हूँ कि किस लिए आरएसएस है। इस संगठन खाली प्रचार करने के लिए झंडा है, झंडा लेकर के प्रचार कीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद यही प्रचार कीजिए। जब वोट आए तो दरवाजा पर आइए वोट लेने के लिए, और नेता बन जाइए तो पहचानिए नहीं। ये कहाँ का, ये कौन आरएसएस है, ये कौन बीजेपी है। देख लीजिए, यही आरएसएस कार्यकर्ता है और मोदी जी का भी भक्त है, लेकिन 23 साल काम करने के बाद इनको यही सज़ा मिला है कि अगर इनका तबीयत खराब हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, अब शरीर काम करना, हाथ काम करना बंद कर दिया है, उसके बाद भी सर, हाँ, मैं मदद भी नहीं मांग रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरा इनके जगह पर हमको दे दीजिए, यही मैं बस ना। हमको चाहिए कि मैं करूँगी तो खाऊंगी, तो हमको ड्यूटी दे दीजिए,
वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कुछ नहीं तैयार हैं वो लोग, मदद भी नहीं करेंगे और डीटी भी इनके जगह पर नहीं देंगे। आधा सैलरी भी मैं बोली हूँ कि इनका जो सैलरी 30,000 मिलता था, पीएफ करता था, इनका 60 साल का नौकरी वहाँ है, 60 साल का रिटर्नर मिलेगा, वहाँ लिखित है। अभी बचा हुआ है अभी उनका, अभी इनका नौकरी बचा हुआ है, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं दे रहा है। बोलिए, पेमेंट भी, आधा पेमेंट भी लोग नहीं दे रहा है। कैसे अपना बाल बचा कर, आलू प्याज की दुकान है मेरा, कपड़ा की दुकान है, आलू प्याज है, सब चीज़ बेच रहे हैं, वैसा हम रोड पर सब्जी बेच करके अपना बाल बच्चा परवरिश कर रहे हैं। यही आरएसएस है, ये आरएसएस में हम जुड़ेंगे और कहेंगे किसी इनका से। विपत्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। एक संपन्न परिवार था और अभी एक किराने दुकान में लहसुन और प्याज बेच रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, देखिए कि कैसा स्थिति हो गया है। लेकिन अभी तक कोई बड़े नेता है आरएसएस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, यहाँ तक की सहायता करना दूर, देखने तक नहीं आए। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, उनके यहाँ मैं गई थी। वो क्या किए कि मैदानता में डायरेक्टर को फ़ोन कर दिए कि थोड़ा सा देख लीजिए, तो देख लीजिए, लेकिन ये भी 1 रुपया का मदद नहीं किए, तो क्या देख लीजिए। तो हम तो अपने से भी जा सकते थे। हाँ नहीं यार, हम बोले, जबकि बोले कि भैया हम अध्यक्ष हैं लोकनाथ मंडल से, आपका कुम्हार विधानसभा से महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ आपका बीजेपी का। तब उठे तो खाली मैदानता का डायरेक्टर का फ़ोन कर दिए कि रवि मेरा पेशेंट राकेश अपना है, थोड़ा देख। तो क्या देख लेना, वो पैसा छोड़ दिया, 1 रुपया नहीं छोड़ा मैदानता हॉस्पिटल ना। आप भेजे हैं, क्या देख लिए। स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, अभी ना बदले हैं, अभी ना तेजस्वी हुए हैं, उस समय वही थे 16 अप्रैल के। लेकिन मैं गई हूँ मंगल पांडे की, अभी गई हूँ, मेरा वहाँ से भी कोई कुछ नहीं थी हुआ। क्या कहें, क्या नेता के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई नेता। देख लीजिए, उन पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और उधर दवा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ व्यवस्था है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डायपर भी है, यहाँ पर देख लीजिए डायपर है, डायपर बदलना पड़ता है और इन डायपर इनकी पत्नी बदलती है। इनके जज्बे को सलाम कि 8 महीना से संघर्ष कर रही है और अपने परिवार को चलाना पड़ रहा है, वो भी किराना दुकान चलाकर। इसके पहले एक संपन्न परिवार था और संपन्न परिवार इस स्थिति में हो गया है। क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं गुहार यही सभी से लगाना चाहती हूँ, चाहे पब्लिक हो। सबसे तो पहले मैं आरएसएस को अभी बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत अंदर से देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी भी एक बार मैं मौका देती हूँ कि यदि इनके जगह पर हमको दे दें, यही मैं पैसा दे चाहे ना दे, जगह पर नौकरी दे। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी से मतलब है, नौकरी दे दीजिए हमको। मदद आपको नहीं मांग रही हूँ कि हमको पैसा दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। देख लीजिए, अभी भी ये पैसा की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने पति की जगह पर जहाँ पर नौकरी करते थे, बस उनके जगह पर अपना मांग रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे, वो भी उतना सैलरी नहीं, कम करके ही दे दो, लेकिन हमको नौकरी दे दो। सहायता अभी भी नहीं हाथ फैला रहे हैं, ये स्थिति है। अभी भी यही कह रही हूँ कि एक मेरे लिए नहीं, एक घटना ही मेरे लिए नहीं है, जरूरी नहीं है जो भगवान मेरे ही साथ कर दे। जो आरएसएस में जुड़ा है किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ, तो सभी के लिए करें, सभी को, महिला हो या जेंट्स हो, आरएसएस में जितना लोग जुड़ा है यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, जो स्थिति मेरा हुआ है उससे भी विस्तृत स्थिति आरएसएस में हो सकता है। अब इससे कोई नई स्थिति होगा, जिसका पति मरण सेज पर पड़ा हुआ है, कोई देखने तक नहीं आ रहा है, कोई पूछने तक नहीं है क्या घर में खाई कि नहीं, हैं क्या अचार रोटी खा रहे हैं कि उपास से सुत रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा। तो सोचिए कि आरएसएस का ये कहानी है, मुँह का जुबानी है। आप लोग आरएसएस से दूर रहिए, सतर्क रहिए, चोर से दोस्ती करिए, आरएसएस से मत कीजिए।